तो कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपके जिले का, ठीक है, आपकी जो एमपी बोर्ड की परीक्षा है 7 जनवरी का हिंदी का पेपर, एकदम रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। इस पेपर को जरूर देख के जाइएगा, काफी हद तक आपको मददफुल साबित होगा। ठीक है, छाती पर सांप लौटने का अर्थ क्या है? ईर्ष्या करना। क्या है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। मियां नसरुद्दीन थे नानबाई, नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? तो मीराबाई की रचना है। ठीक है, वहां लड़का गधा है, इसमें शब्द शक्ति है लक्षणा। चंपा के पिताजी का नाम है सुंदर। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो भैया कबीर ने ईश्वर के एक रूपों को देखिए यहाँ पर जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रजनी जो आंटी, ठीक है, इसमें पहले में हीरो आ जाएगा। दूसरा जो है वो शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। भारत जो शब्द है गुरुमुखी भाषा से लिया गया है। ठीक है, चपलता चित्रपट की संगीत की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जीव आ जाएगा और यहाँ पर 2 गाय और यहाँ पर आ जाएगा माली। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात विशेष मैं आपके लिए सूचना दे दूँ। ठीक है, जो बच्चे क्लास 11th के हैं और जिनका पेपर अब खत्म हो गया, जैसे मैथ बायो का इनका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज से, ठीक है, 7 जनवरी से, तो आप वार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए एकदम फ्री नोट्स दूंगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। देखिए एमपी बोर्ड में वो तो अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसा हुआ है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के सेट आए। ठीक है, हर एक केंद्र के हिसाब से पेपर आए, तो बहुत सारे पेपर फंसे, कुछ नहीं फंसे। देखिए रियल बात बता रहा हूँ, ठीक है, वास्तविकता। लेकिन जो वार्षिक पेपर है वहाँ आपके इस तरह के नहीं आएंगे, सारे एमपी बोर्ड के एक ही तरह का पेपर होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पेपर से ही मतलब नहीं है, मैं सारे नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, वो भी एकदम फ्री। मैंने अभी तक आपसे 1 रुपया कोई शुल्क तो नहीं लिया है, आगे भी नहीं लूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरी देखिए एक ऑफलाइन कोचिंग है, आप ऐसा मन में भावना मत गलत लाइए कि हम किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर रहे हैं भैया। ठीक है, पहली चीज क्लियर मैं आपको कर दूं, मेरी एक कोचिंग भी है और उस कोचिंग में से हर साल 95-97% से बच्चे पास करते, टॉप करते, 10th क्लास और 12th क्लास, 11th नहीं। ठीक है, 10th और 12th। तो आप चिंता मत करिए, आपको एकदम फ्री सारे नोट्स दूंगा। देखिए बच्चों को मैं जो पढ़ा था उन्हें नोट्स कंप्लीट कर लिए, वो नोट्स ही मैं आपको उपलब्ध कर दूंगा। मेरा कोई 1-2 करोड़ का खर्चा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपसे पैसे क्यों लूं, एकदम फ्री सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। तो ये मेरे को एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी, जिन बच्चों ने सुनी है अच्छे से समझिएगा भैया। जीवन में 12वीं से मतलब ही नहीं, आगे तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, ये अभी क्या है, आपका और हमारा थोड़ा सा संपर्क पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जो मन में जो मतभेद आपके आ रहे हैं कि ये फर्जी पेपर बनाते होंगे, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सारे मतभेद आपके दूर हो जाएंगे, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद। शब्द शक्ति के प्रकार है 3, निर्मता पुतल, आलो अदरी, अमृत, अमृत का हो जाएगा पीयूष। ठीक है, काव्यानंद को कहा जाता है, तो इसमें देखिए यहाँ पर अमृत का तो पीयूष हो गया और काव्यानंद का हो गया रस, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। देखिए भारत का जो पहला छापखाना कब और कहाँ खुला? 1550 ईस्वी में गोवा में खुला था। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार रस को। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सचिवालय पर गिर गया था। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया? जयशंकर प्रसाद को। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर 7वां है और यहाँ पर है सत्य। सत्य अग्नि का जो पर्यायवाची कृषाणु है, सत्य एकदम है। त्रन त्रन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एकदम राइट बात है। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई, असत्य है। कुई जो है शब्द पुरलिंग है, तो पुरलिंग नहीं है भैया, ये आपका स्त्रीलिंग है। कवित्त छंद में 31 वर्ण होते, एकदम राइट। 9 2 11 का मतलब होता है वापस होना, नहीं होता भैया, इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, गलत बात हो गई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पूरे क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं। 100% कंप्लीट करिएगा भैया। ठीक है, फिर मैं बता दूं आपको, हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। आपको लगता तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब की भी जरूरत नहीं है यार। ठीक है, चलिए, पर आप गलत भावना मत लाइए कि हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, 18। ठीक है, निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाना। 19, 20, ये रहा आपका 21, 21 के बाद में ये आपके प्रश्न इसके 21 के, और अंतिम जो है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है।